देना चाहेंगे कि अल्प सूचना पर आप लोग मेरे यहाँ पधारे, इसके लिए धन्यवाद। देखिए, देश के गृह राज्य मंत्री माननीय नित्यानंद राय जी का कार्यक्रम मेरे पैतृक गांव लहेजी में बना, तो 2-4 दिन हम वहीं उनके कार्यक्रम की सफलता के लिए, व्यवस्था देखने के लिए हम अपने गांव पर रहते थे। उनके आने के दिन ही रात में सामने कल पकड़ करके फिर छाजा पर कुछ अपराधी तक ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। मेरी पत्नी जगी थी और उसने हल्ला किया कि कौन है, पुलिस बुलाओ, पुलिस बुलाओ। तो आवाज़ सुन करके उन लोग नीचे कूद करके भागने का काम किए, लेकिन उन लोगों का एक थैला, एक झोला जो छूट गया। और बार बार एसपी साहब को फ़ोन करने के बाद भी वो संज्ञान में नहीं लेते, मोबाइल नहीं उठाते। लेकिन महदेवा ओपी प्रभारी आए, उस झोला को ले गए। उस झोला में 1 लीटर तेजाब, 4 गमछा और 1 रस्सा था। चूँकि अपराधी और अपराध के खिलाफ मेरा संघर्ष हमेशा जारी रहा है और जन के साथ, मृत्यु के साथ वह समाप्त होगा। हम कभी अपराधियों के साथ समझौता नहीं किए हैं। अपराध और अपराधी के खिलाफ हमेशा संघर्ष किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जिला प्रशासन को बार बार फ़ोन करने के बाद भी एसपी साहब ने मेरा फ़ोन नहीं उठाए। हम धन्यवाद देना चाहेंगे बिहार सरकार को और प्रदेश के डीजीपी महोदय को, अपने बड़े भाई को, कि उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव किया और मिलने का समय कल 4 बजे अपने ऑफिस में बुलाए और हमने पूरी घटना की जानकारी उनको दी है। और उनको हमने कहा है कि महदेवा मालवीय नगर में हमारे घर के सामने एक मास्टर साहब का घर है, वहाँ से मोटरसाइकिल चोरी हुई। एक हमारे समर्थक एक दवा खरीद करके ऊपर जा रहे हैं और दवा देकर आ रहे हैं, तब तक उनकी मोटरसाइकिल उठा ली गई। कम से कम 50 मोटरसाइकिल इस मोहल्ले से, इस अगल बगल से चोरी हुई है और लगभग 1 दर्जन घरों में कम से कम चोरी हुई है। जिला प्रशासन इसका संज्ञान ले, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमारे समर्थक, मेरे शुभचिंतक के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन को होगी। जिला प्रशासन फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है, आरक्षी अधीक्षक महोदय हम लोगों का फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे हैं। हम समझते हैं कोरोना की महामारी में प्रशासन व्यस्त है, लेकिन इसी व्यस्तता में भी हम लोग, अगर हम जैसे छोटे लोग जिला प्रशासन को कोई सूचना देना चाहें तो आखिर कैसे देंगे? हम मिलने के लिए समय तो मांग नहीं रहे हैं, हम सूचना देना चाह रहे हैं कि अमुक जगह ऐसी बात हो रही है। आपको एक घटना बता दें, एक मानवता, इंसानियत को कलंकित करने वाली घटना घटी है। एक आदमी को पूनक में, दरौली थाना के पूनक में मार करके दबंगों ने उनकी हत्या कर दी और उनके बेटे को भी कम से कम 50 लाठी मारा गया था। गरीब ब्राह्मण कराह रहा था। हम वहाँ गए और वहाँ के आने के बाद कम से कम 100 बार एसपी साहब को फ़ोन किया कि हम सोचे कि मिल करके इस घटना की उनको जानकारी दें, इस तरह की घटना घटी है, लेकिन उन्होंने हमारा फ़ोन उठाया नहीं। तो हम जिला प्रशासन को सचेत कर देना चाहते हैं कि मेरे शुभचिंतक, मेरे इष्ट मित्रों के साथ अगर इस तरह की हादसा होती है, कोई अप्रिय घटना घटती है, तो इसकी सारी जवाबदेही आरक्षी अधीक्षक महोदय को होगी। आपको किससे अपने जान को खतरा लग रहा है या आप किससे भयभीत हैं? देखिए, हमारे जान को खतरा, हम तो खतरा महसूस करते नहीं हैं, लेकिन जब आप पूछ रहे हैं तो हम बताना चाहेंगे कि मेरी स्थिति ऐसी है कि हमारी आरजेडी से तो खतरा है ही, लेकिन अब एनडीए के नेताओं से भी मेरी जान की खतरा है। ये कहते हैं बेहिचक, हम कहते हैं, क्योंकि हमारे एनडीए में भी अपराधी तत्व सक्रिय हो गए हैं, अपराधियों को अपने गाड़ी में बैठा करके घुमा रहे हैं। और हमने एक स्टेटमेंट दिया था कि सिर्फ अपराध रोकना
प्रशासन और सरकार की जवाबदेही नहीं होती है, जनप्रतिनिधियों की भी होती है। अगर जनप्रतिनिधि निष्पक्ष होकर शरीफ लोगों के साथ लेकर घूमे तो बात समझ में आती है, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि अगर अपराधी को अपने गाड़ी में बैठाता है तो अपराधी का हौसला दुगुना बढ़ जाता है। तो कौन नेता है? आप सब जानते हैं कि कौन नेता है, कौन मर्डरर है, कौन इस तरह का काम करता है, यह कहने की चीज़ नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों से हम डरते नहीं हैं। निष्पक्ष होकर के प्रशासन अपना दायित्व का निर्वहन करें और हम विश्वास दिलाते हैं कि हम प्रशासन को सहयोग करने वाले लोग हैं। हम लोग न अपराधी पालते हैं, न अपराधी कोई चरित्र रहा है। और पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश यादव, डबल इंजन की सरकार भाजपा और जदयू की, और आप कहते हैं कि प्रशासन आपकी बात नहीं सुनता है। निश्चित रूप से अगर नहीं सुनता है तो प्रशासन सुने। और एसपी साहब तो एकदम फोन नहीं उठाते हैं। लगता है कि उनको हम लोगों से बात हो जाएगी तो कोरोना हो जाएगा। तो इसको माना जाए कि मतलब अपने ही शासन और प्रशासन के खिलाफ आपने बिल्कुल निश्चित रूप से आपराधिक घटनाएं बढ़ी है हमारे सीमान में। आप देखेंगे कि मोटरसाइकिल छीनना, अपहरण करना, माँ बहनों के साथ आबरू, उनके इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ करना, वीर शहीदों का यह धरती अपराधियों के कृत्य से कलंकित अपमानित होती रही है। आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने संघर्ष के बाद भी अपराधियों का हौसला बढ़ा है और आपराधिक घटनाएं भी बढ़ी है। तो अपने प्रशासन और शासन के खिलाफ आप खुद ही फिर से संघर्ष करना शुरू कर दें। निश्चित रूप से अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम रोड पर उतरेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। तो इसकी सारी जवाबदेही प्रशासन को होगी। ओम प्रकाश हम अपराध और अपराधी से समझौता करने वाले नहीं हैं। ओम प्रकाश जी, आप कह रहे हैं कि हमको एनडीए के नेताओं से डर है, एनडीए के नेताओं से खतरा है। आखिर कौन से नेता हैं, खुल के बताइए आप। देखिए, खुल के बताना क्या है, हम किसी का नाम नहीं लिखना, लेकिन सीमान की जनता जान रही है कि हमको किससे खतरा है। आप लोग भी भली भांति जानते हैं। उसी जनता को आप बताइए, हमारे नहीं, जनता भी जान रही है और जनता हमारे साथ है। आपने देखा होगा कि जनता का सेवा करना, आप लोगों के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि हम जात और मजहब से ऊपर उठकर काम करने वाले लोग। हाजीपुर का इमाम खान नाम का एक लड़का कल सुबह मेरे पास आया और अपनी दर्द और पीड़ा कहा कि हम बाल काटने का काम करते थे दुबई में। लॉकडाउन की वजह से हम 4-5 महीना से आए हैं, हमारे पास एक पैसा भी नहीं है कि हम अपना इलाज कराएं। मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया। हम कल उसको अपने गाड़ी में बैठा करके पटना ले गए। पहले डीजीपी साहब से मिले और फिर एमआरआई कराने के लिए 6100 रुपया अपने पास से जमा किए। अब वो लड़का तो आज 10 बजे एमआरआई का आप लोगों से बात भी करवा देते हैं। तो उसने कहा कि कल 10 बजे एमआरआई होगा। तो हमने पैसा जमा करके रसीद दे दिया उस लड़के को और हमने कहा कि देखो बाबू, मेरा घर पटना में नहीं है, हम आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं और सर्किट हाउस में ठहर जाते हैं। तो उसने कहा कि कहीं तो हमको रहने की व्यवस्था करानी होगी। दुर्भाग्य है, हमने कहा कि भाई तुमने हमेशा आरजेडी को वोट दिया होगा, तुम अपने विधायक को फ़ोन करो। 10 बार विधायक हरिशंकर यादव को उस लड़का ने फ़ोन किया, एक बार भी फ़ोन नहीं उठाए। तो हमने जहां अपना कपड़ा धुलवाते हैं उस धोबी के यहाँ उस लड़के को रख दिए रात में। आज वो लड़का एमआरआई करा रहा है, आप उनसे बात भी करवा देते हैं। तो हम सेवा भाव से लोगों का दिल जीतने का काम किया और हम विश्वास दिलाते हैं कि अपराधी जहाँ जहाँ चाहे वो मेरे दल से भी लड़ेंगे तो उसका भी हम विरोध करते हैं, एनडीए का भी विरोध करते हैं। आप लोगों ने दरौंदा चुनाव में देखा होगा कि हमने कहा था कि भाजपा को रखना होगा रखे, निकालना है निकाले, लेकिन अपराध और अपराधी के साथ हम न तो समझौता किए न करेंगे। और सेवा भाव से लोगों का दिल जीतने का हमें काम है। जो सामान बरामद है उसका आवेदन भी दे देगा। निश्चित रूप से मैंने अपने पत्नी को कहा कि तुम एक आवेदन दे दो। तो 2 मिनट बाद कैसा छोट भाई हो अच्छा हो जाता। ये सब काम जनरेटर नहीं। बैठिए प्रभु जी, कहाँ नहीं बैठ रहे हैं, कुर्सी बोले तो बैठिए।